गोस्वामी जी ने लिखा है, कामदेव ने सबको अधीर कर दिया। जो सूखी नदियां थी उसमें जल प्रवाहित होने लगी, जो सूखे पेड़ थे उसमें हरे भरे पत्तियां आने लगी, और जो समय सब में फल देने लगे। देखो, जब काम का आगमन होता है ना, जब काम में से आता है ना, आयु का ध्यान रखता है ना, संबंधों का मान रखता है ना, स्थान का ध्यान रखता है। मेरी आयु क्या है, समाज में मेरा क्या संबंध है और समाज में क्या स्थान है। मनुष्य पागल हो जाता है, ना आयु का रहता है, ना समय का, ना स्थान का, ना मर्यादा का, ना संबंध का। कामदेव की आज वही स्थिति होंगे। गोस्वामी इतने घबरा गए कि लेखनी उनकी छूट गई, कलम ही छूट गई। मानो काम ने आज तुलसीदास जी को भी पकड़ लिया, क्योंकि काम से कोई बच नहीं सकता। अब तक कोई नहीं बचा है। कामदेव ने सबको मार डाला है, और कामदेव सबको मार ही डालता है, चाहे बड़े बड़े योगी हो, बड़े बड़े त्यागी हो, इससे बच नहीं सकते। लोभ से तो बच सकते हैं, लेकिन काम में कोई अहंकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े महात्मा ऋषि, और जब काम सताता तो लोग अंधे हो जाते हैं। आप पेपर में, टीवी में कई जगह देखते हैं कि छोटी बच्चियां, 2 साल 3 साल बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया, मार दिया गया। कोई अपने संबंध के संबंधियों के साथ बलात्कार कर लिया, क्योंकि उसमें वह अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, कोई मान नहीं पड़ता। आज वही स्थिति पूरे सृष्टि में हो गया है। क्रोध को भी जीत सकते हैं। जितने हमारे बुजुर्ग संत थे, कहते थे कि कभी अहंकार मत करना, चिता की राख में पड़ी हड्डियां भी काम से नहीं जीत सकती है। कामोत्याग की आयु नहीं होती, कोई समय नहीं होता। साधारण मनुष्यों की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े ध्यानियों इस काम से पतित किया जा सकता है। इसे गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, आखिर में कौन बचे। भगवान जिसको बचाना चाहे वे बचते हैं। भगवान किसको बचाते हैं? भगवान अपने बालक को बचाते हैं। जो भगवान का बालक हो जाता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। करहु सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। जो बालक अपने माँ के गोद में होता है वो सबसे सुरक्षित होता है। इसीलिए आप बंदर को भी देखते होंगे, वो अपना बच्चा को साथ ही लेके कूदता, चाहे कितना बड़ा छलांग लगाना पड़े। लेकिन 2 अंतर है, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा कहता है, मैं तुझको खुद ही पकड़ लूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते होंगे, बंदर ने यहां से वहां छलांग लगाया, उसकी हाथ छूटी और राम नाम शब्द हो गया, क्योंकि माँ ने नहीं पकड़ा था, बच्चे ने खुद माँ को पकड़ा। लेकिन बिल्ली का बच्चा, माँ जाते उसको पूरा ऐसे हिलाती है, ना ना ना, उसको मुख में पकड़ के और बिल्ली अपने बच्चे को ले जाती है, वह सुरक्षित होती है, कभी नहीं गिरने देती है, क्योंकि माँ को बच्चे ने पकड़ा है। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि परमात्मा तू मेरा हाथ पकड़ लेना, तो मेरा हाथ नहीं छूटेगा। मैं तुझे पकड़ूंगा तभी कोई छूट जाएगा, कभी लोभ के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी ईर्ष्या के कारण, कभी घृणा के कारण, लेकिन तू हाथ पकड़ेगा तो मैं नहीं छूटेगा। इसीलिए बोले बचे कौन? जिस पर राम की कृपा हुई। बड़े बड़े ज्ञानी इसीलिए भगवान का नाम का सुमिरन करते रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा सुमिरन करते रहते हैं। भगवान का समाधि नहीं टूटा। जब समाधि नहीं टूटा, क्योंकि भगवान राम राम जप रहे थे। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम वहां राम नहीं। तो भगवान तो मन में राम राम जप रहे थे। कामदेव के साथ कामदेव आ जाए, क्या होने वाला है? क्योंकि जब राम है तो काम नहीं आ सकता, और जहां काम है वहां राम नहीं रह सकता। तो क्या आप आगे भी सुनेंगे? वो भवन में दशरथ जी गए हैं काम बस होके, तो राम ही अयोध्या छोड़ के चले। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं। भगवान राम राम जप रहे हैं, समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी तो उन्होंने अपने बाण पर, अपने धनुष पर अमोघ बाण रख के भगवान के वक्षस्थल पर चला दिया, शिव के वक्षस्थल पर चला दिया है। तो शिव ने जैसे ही आंख खोला है, उनका तीसरा नेत्र खुल गया है। और ये जानते थे कि अगर तीसरा नेत्र खुला तो मैं जल जाऊंगा। तो ये पेड़ की छांव में, पत्ते की आड़ में छुप गए।
शंकर जी जैसे ही जागते हैं त्रिलोक में कंपन होने लगा, अकल्पित घटना सृष्टि में घटित होने लगी, पता नहीं अब क्या होगा। और जैसे ही नेत्र खोले हैं, कहते हैं तुलसीदास जी जब दूसरा नेत्र खोले हैं और जैसे ही ध्यान पड़ा है कामदेव पर, जलकर राम नाम सत्य हो गए। जब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। हाहाकार भयउ जग मारी, हाहाकार भयउ जग मारी। डर पे सुर भय असुर सुखारे, डर पे सुर भय असुर सुखारे। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, समझि काम सुख सोचहि भोगी। गए अकंटक साधक जोगी, जब शिव तीसर, जब शिव तीसर, तब शिव तीसर। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला है और तीसरा नेत्र भगवान के कहा यहाँ है। इसीलिए हम और आप माई बाप यहाँ तिलक लगाते हैं। हमारा त्रिनेत्र तो नहीं है लेकिन हम तिलक जरूर लगाएं, बच्चों को भी इस वक्त छोटा सा भी तिलक लगाएं। और आज विज्ञान भी मांग रहा है कि हमारा अज्ञान चक्र यहाँ है। आप कोई सुई या किसी भी पतले चीज को आप कहीं भी हाथ में घुमा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ कभी डाल के देखना आपका पूरा चक्र घूमेगा, आपका दिमाग घूमने लगेगा। कभी धीरे धीरे जो सुई वहां पे ऐसे देखना, ऊपर ही रखना, पूरे शरीर में कभी यहाँ अज्ञा चक्र होता है। जल के छार हो गए, सब जगह कंपन होने लगी, सब भागने लगे। जो आगे जाएगा जल जाएगा। कोई व्यक्ति सबसे बड़ा क्रिमिनल हो उसको मार दे, उसके सामने कोई जा पाएगा? सब जाने क्या किया जाए, क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, जब कुछ विशेष होता है तो महिला को आगे भेजा जाता है। कहीं गोली उली चलने लगी तो महिला की खोज आगे जाती है, घर के लोग महिला बाहर निकालते तो महिला पर कोई गोली नहीं चलाएगा। तो भगवान ने कहा कि रति जी को आगे कर दो, महिला को देख के क्रोध शांत हो जाएगा, चाहे वो पुलिस रहे या कोई भी रहे, महिला पर कोई हाथ नहीं उठाते। काम भस्म हुआ तो कामदेव की पति रति को पता लगा, वो रोने लगे। शिव के पास उनको भेजा है, जैसे मेरे पति को भस्म कर दिया है, मेरे पति का कोई अपराध नहीं है बाबा, यह देवताओं का षड्यंत्र था और आपने भरी जवानी में मुझे विधवा कर दिया। रति के क्रंद क्रंदन को सुनकर शिव जी द्रवित हो गए। शंकर जी तो करुणा के मूर्ति हैं। लोग कहते हैं शंकर जी क्रोध के अवतार, नहीं भैया, शंकर जी करुणा के मूर्ति है। कहते हैं भोले ना, शंकर जी भोले, जो भोले हैं सीधे हैं सरल उनके नाथ हैं। शंकर जी भोले भाले नहीं है, जो भोले हैं उनके नाथ, भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब रति को रोते हुए देखा है, आशीर्वाद दे दिया, बेटी जो होना था वो तो हो गया, वह तो गया, कुछ दिन धैर्य धारण करो, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि जब भगवान जदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अनथा हो ही न मोरा। जदु में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करो। शंकर जी ने काम को तो भस्म कर दिया, लेकिन रति को भस्म नहीं किया, बल्कि रति को आशीर्वाद दिया। कहना चाहते हैं कि रति पूरी नहीं है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई गरन महामाई वही भारा, हुई गरन
तोरा बचन यथा होई न मोरा बचन यथा होई न मोरा बचन यथा होई न मोरा बचन यथा होई न मोरा। रति को इसलिए पसंद नहीं किया कि रति बुरी नहीं है। अगर रति काम में हो तो बुरी है, काम के साथ हो तो बुरी है, निंदनीय है। अगर रति राम में हो, भजन में हो, आ जाए तो फिर वंदनीय हो जाता है। अगर काम के साथ हो तो निंदनीय है, अगर राम के साथ आ जाए तो वंदनीय हो जाता है। इसलिए शंकर जी ने रति को आशीर्वाद दे दिया। शंकर जी का क्रोध शांत हुआ, तीसरा नेत्र को बंद किए हैं। सभी देवता लोग आए हैं, उनकी प्रशंसा किया है। पृथक गति निखिन्न प्रशंसा भय प्रश्न चंद्र अवशंसा बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहे हूं अमर आए के ही हेतु। सबने प्रशंसा किया है अलग अलग तरह से कि महादेव आप ही हैं जो सबको कल्याण करते हैं, आप ही हैं किसी को कुछ भी आशीर्वाद देते हैं, आप ही हैं जो विष को भी धारण कर लेते हैं। अलग अलग तरह से बड़ी प्रशंसा किया है बाबा, भोलों के नाथ आप हैं। लेकिन क्या है कि जब आप किसी के यहाँ बराबर नहीं जाएंगे, कभी जाएंगे तो वो जानेंगे कोई न कोई काम है तभी आया है। तो बाबा इस पर कुछ नहीं बोले, बोले कि भाई बोले कृपा सिंधु वृषकेतु कहूं अमर आए के ही हेतु। तो भैया किस काम से बता, प्रशंसा हो गया बहुत, क्योंकि तू लोग ऐसे आने वाला है नहीं। तो उसने कहा कि भाई बोलो बोलो बोलो, जो बोला वो तो गया जला। हम बोले हम ना बोलूंगा, तू बोलो तू बोलो। आपस में काना फूसकी होने लगी कि जो बोलता है वो जाता है। भी कामदेव थोड़ा देर पहले बोला था, तब तक कहा बोले ना कि कहा अमर आए के ही हेतु। अभी अमर खान हम लोगों को बोले, अमर तो कामदेव भी था भैया अभी थोड़ा देर पहले। हम तो ना बोलेंगे, हमें तो जीने की बड़ी इच्छा है भैया। तारका अपने पास है, मैं तो कंराम राधा और मैं तो ना बोलूंगा। बोले तू बोलो, बोले मैं नहीं बोलूंगा भैया, जो बोलता वही जाता है। अरे वो तो कुछ बोला ही नहीं था कामदेव, तो छुप गया था तब गया। तब नारायण स्वयं बोलते हैं बाबा देवताओं को बड़े दिन से शादी विवाह में गए नहीं है, कोई निमंत्रण यहाँ शादी विवाह हो नहीं रहा है। तो इन लोगों के मन में इच्छा है कि एक विवाह हो जाए तो थोड़ा आनंद हो जाए, डीजे उजे बजे छोड़ा, हाँ थोड़ा बरबराती चला जाए। तो बाबा यही चाहते हैं। तो बोले भैया करो, इतना लोग है विवाह करो, कौन मना किया है? बोले नहीं बाबा, जीव का विवाह बहुत देखा है, इन लोग का शिव का विवाह देखना चाहता है। अपने बच्चों का विवाह तो सब देखा है, एक बार बाप का विवाह देखना चाहता है जो नहीं देखा है। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाल निज नैनन देखा चगही नाथ तुम्हारो प्यार। बाबा एक बार आपका विवाह देखना चाहता है। कभी नहीं बोल रहा है आप विवाह कर लेंगे, उससे बेटा उत्पन्न होगा, तारका मारेगा, हम लोग आनंद में रह पाएंगे। ऐसे स्वार्थी है कि बाबा करेंगे विवाह देखने में नहीं करेंगे। आप विवाह करेंगे तो आपके बेटा कार्तिकेय होगा, कार्तिकेय तारकासुर को मार पाएगा। तो काम निकालने के लिए ऐसे लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर लेंगे ना आपका ये ठीक हो जाएगा। यहाँ सामने गंदगी रहता है, लेकिन मैंने उनको अपना नाला आपके सामने से निकालना है, इसलिए आपको ठीक करवा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोले कि मेरा भी नाला निकल जाएगा, यहाँ बड़ा गंदगी रहता है आपके यहाँ, ये नाला बनवा लो छोटा सा। तो यहाँ तो सब तारकासुर को मरवाना चाहते हैं, लेकिन करें बाबा आपका विवाह सब देखना चाहता है। बाबा कहा अगर सबकी इच्छा है तो सबकी इच्छा में मेरी भी यहाँ है। बात याद आ गई कि मैंने भगवान राम को वचन दिया था कि मैं मानसी से विवाह करूंगा, और जैसे ही बाबा ने हाँ किया है, शंकर जी ने स्वीकृति दी है, देवता लोग मंगलवाद बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सब शिष्यों को बुलाया है
लगन पत्रिका लिखकर हिमाचल के पास भेजा है, जाओ वहां से शुभ मुहूर्त छटवा कर ले आओ। सप्तऋषियां और हिमाचल और मैना जी के यहाँ जो लिखा हुआ पत्र है, लगन पत्रिका है, वह लेके आज पहुंचे हैं और कहें भगवान सिंह आपकी बिटिया के साथ विवाह की इच्छा रखते हैं, अगर आप तैयार हैं तो मुहूर्त छटवाइए। समाचार सुनकर हिमाचल और मैना नाचने लगे। हमारी डेली पर परम सौभाग्य है, हमारे सिंह दामाद बनकर आएंगे। उसी समय पुरोहित को बुलवाए, मुहूर्त छटवाना था। तो सप्तऋषियों जी ने, सप्तऋषि जी को ब्रह्मा जी ने कहा था